से शुरू होगा। अगले साल अप्रैल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। पंचायत राज अधिनियम के अनुसार सरकार 1000 आबादी वाले ग्रामों के समूह को पंचायत क्षेत्र घोषित कर सकती है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। ग्राम पंचायत का परिसीमन आज से शुरू हो रहा है और अगले साल अप्रैल में होंगे यूपी में पंचायत चुनाव। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां यूपी में तेज हो गई हैं। ग्राम पंचायत का परिसीमन आज से शुरू हो रहा है। अगले साल अप्रैल में पंचायत के चुनाव होने हैं और उसके पहले अब ये तैयारियां शुरू हो गई हैं। हमारे संवाददाता विक्रम सिंह राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। विक्रम, दीजिए पूरी जानकारी, अब किस तरीके से तैयारी की जा रही है, क्योंकि अगले साल ये पंचायत के चुनाव होने, परिसीमन का जो काम है बताया जा रहा है कि वो आज से शुरू हो रहा है, तो किस तरीके से इसको संपन्न किया जाएगा और उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी पंचायत चुनाव को लेकर? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर आज से जो परिसीमन की प्रक्रिया है उसको पूरी तरीके से शुरू कर दिया गया है और 30 जून तक की ये पूरी प्रक्रिया चलेगी, जिसके तहत अलग अलग जो वार्ड है, ग्राम है और जो राजस्व ग्राम है, उन सभी की जनसंख्या को पूरी तरीके से कैलकुलेट करने का काम पंचायती राज विभाग करेगा। इसके संबंध में जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया है। पंचायती राज अधिकारियों को भी निर्देश जारी कर दिया गया है कि सभी अपने अपने जिलों में इसकी पूरी जो डिटेल्स है वो 30 जून तक की पूरी तरीके से पंचायती राज विभाग को भेजेंगे और उसके बाद 4 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक की इसमें आम लोगों की आपत्तियां ली जाएंगी, जिससे कि अगर किसी को कहीं पर भी किसी तरह की आपत्ति है परिसीमन को लेकर तो वो अपने परिसीमन को पेश कर सकता है। गौरतलब है कि अभी तक की जो निर्देश जारी हुए थे उसके तहत जितने भी ग्राम पंचायतें हैं जिनमें 1000 या 1000 से ज्यादा की जो जनसंख्या है उनको ग्राम पंचायत बनाया गया था पिछले चुनाव में जब पंचायती चुनाव हुए थे। लेकिन लगातार जिस तरीके से पंचायत के चुनाव दोबारा आने वाले हैं और इस बीच में बड़े स्तर पर जो शहरी क्षेत्र जो है उसका विस्तार हुआ है और उसके विस्तार में कई ऐसे ग्राम पंचायत हैं जो अब शहरी क्षेत्र में आ गए हैं और कई ऐसे ग्राम पंचायत हैं जिनकी जनसंख्या 1000 से ज्यादा हो चुकी है, तो उनको अलग ग्राम पंचायत बनाने की जरूरत है। तो ऐसे में ये बड़े स्तर पर सर्वे उत्तर प्रदेश सरकार पंचायती राज विभाग करवा रहा है, जिसके तहत जो 1000 से ज्यादा के जो ग्राम पंचायत है उनको अलग ग्राम पंचायत बनाई जा सके और जो शहरी क्षेत्र में आ चुके हैं उनके राजस्व ग्राम अगर बाकी हैं तो अलग राजस्व ग्राम के आधार पर दूसरी पंचायत चुनाव के लिए अलग से ग्राम पंचायत वहां पर बनाई जा सके और उसके लिए पूरी तरीके से आज से सर्वे शुरू कर दिया गया है। 4 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक की इसमें आपत्तियां ली जाएंगी और उसके बाद 12 जुलाई से 14 जुलाई के बीच में पूरी कंप्लीट लिस्ट जो है वो जारी कर दी जाएगी। जी बिल्कुल। लेकिन अगर विक्रम राजनीतिक तौर पर देखें तो सभी पार्टियों की ओर से ताल ठोकी जा रही है कि हम पंचायत चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और अगले साल, जैसा कि हम हमारे जो तमाम दर्शक हैं उनको बता रहे हैं कि ये चुनाव जो है वो संपन्न होगा, अगले साल इस चुनाव को कराया जाएगा, लेकिन उसके पहले ये परिसीमन की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। तो जो तमाम राजनीतिक दल हैं, खासतौर पर जो विरोधी दल है, उनका क्या कुछ कहना है इस परिसीमन को लेकर? देखिए, परिसीमन को लेकर किसी तरीके का कोई विरोध किसी स्तर पर नहीं होता है। ये जरूर है कि ग्रामीण स्तर पर लोग जो अपनी जो क्षेत्रीय राजनीति होती है उसके आधार पर जरूर उसका विरोध किया जाता है कि जिससे कि जिनके वोट बैंक हैं वो कहीं कटे ना। अलग अलग ग्राम पंचायतें बनाई जाती हैं तो कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर जो वोट बैंक होते हैं वो दूसरे ग्राम पंचायत में चले जाते हैं, तो उससे जो स्थानीय प्रतिनिधि होते हैं उनको कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। अगर ओवरऑल उत्तर प्रदेश की राजनीति के हिसाब से करें तो इतने बड़े स्तर पर इसका विरोध परिसीमन का कभी नहीं होता है, लेकिन ये साफ तौर पर है इसका एक बड़ा असर विधानसभा चुनाव में जरूर पड़ता है, क्योंकि गांव की जो पूरी तरीके से पॉलिटिक्स कही जाए या गांव की पूरी तरीके से जो सरकार कही जाए वो पंचायती राज विभाग के तहत होती है। इन्हीं पंचायती चुनाव में पूरी तरीके से तय हो जाता है और उसको पूरी तरीके से बड़े स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का काम भी इस चुनाव के तहत बड़े स्तर पर सरकार जो पार्टियां होती है अपने स्तर पर करती हैं। तो साफ तौर पर नजर सबकी होती है, लेकिन परिसीमन को लेकर इतना ज्यादा विरोध किसी स्तर पर कहीं नहीं होता है। जी नहीं, बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। चलिए।